नमस्कार दोस्तों। समय समय पर इस धरती पर कुछ ऐसी विभूतियाँ जन्म लेती रहती हैं जिनके विचारों से हम सभी का जीवन प्रकाशित होता है। ऐसे ही महान विभूतियों में गुरु गोविंद सिंह की गणना की जाती है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म उस समय हुआ जब भारत में मुगलों का शासन था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के घर पटना में 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। जब वह पैदा हुए थे उस समय उनके पिता असम में धर्म उपदेशक हो गए थे। उनके बचपन का नाम गोविंद राय था। पटना में जिस घर में उनका जन्म हुआ था और जिसमें उन्होंने अपने प्रथम 4 वर्ष बिताए, वहीं पर अब तख्त श्री पटना साहिब स्थित है। 1670 में उनका परिवार फिर पंजाब आ गया। 1672 में उनका परिवार हिमालय के शिवालिकों की पहाड़ियों में स्थित चक नानकी नामक स्थान पर आ गया। यहीं पर उनकी शिक्षा आरंभ हुई। उन्होंने फारसी और संस्कृत की शिक्षा ली और एक योद्धा बनने के लिए सैन्य कौशल सीखा। चक नानकी आजकल आनंदपुर साहिब कहलाता है। गोविंद राय जी शांति, क्षमा, सहनशीलता की मूर्ति थे। वो नित्य प्रति आनंदपुर साहब में आध्यात्मिक आनंद बांटते थे। मानव मात्र में नैतिकता, निडरता तथा आध्यात्मिक जागृति का संदेश देते थे। गुरु जी की मान्यता थी कि भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन, अर्थात मनुष्य को किसी को डराना नहीं चाहिए और न किसी से डरना चाहिए। मुगल शासकों की कार्यनीति एवं समाज के प्रति अपनाए गए व्यवहार से जनता में असंतोष फैल रहा था। गुरु तेग बहादुर के पुत्र तथा उत्तराधिकारी गोविंद सिंह ने सिख आंदोलन को नई दिशा दी। जनता पर हो रहे क्रूर अत्याचार को देखकर गुरु गोविंद सिंह ने बाल्यकाल में ही अनुभव किया था कि आतंक तथा भ्रष्ट शासन से निपटने के लिए समाज को संगठित होना चाहिए। कश्मीरी पंडितों ने जबरन धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनाए जाने के विरोध में फरियाद लेकर गुरु तेग बहादुर जी के दरबार में आए और कहा कि हमारे सामने शर्त रखी गई है कि है कोई ऐसा महापुरुष जो इस्लाम स्वीकार न करके अपना बलिदान दे सके तो आप सबका धर्म परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी तकरीबन 9 साल के थे। उन्होंने अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी से कहा कि आपसे बड़ा महापुरुष और कौन हो सकता है। कश्मीरी धर्म पंडितों की फरियाद सुन उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए गुरु तेग बहादुर जी इस्लाम न स्वीकारने के कारण 11 नवंबर 1675 को औरंगजेब ने दिल्ली के चांदी चौक में सार्वजनिक रूप से उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी का सिर कटवा दिया। इसके पश्चात बैसाखी के दिन 29 मार्च 1676 को गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु घोषित हुए। गुरु गोविंद सिंह को लगभग 10 वर्ष की अवस्था में गुरु की गद्दी मिली। सिख धर्म का आरंभ गुरु नानक ने किया था। गुरु नानक के बाद सिख धर्म मानने वालों की संख्या में वृद्धि होने लगी। अब सिखों ने अपनी मनोच्छा हेतु अपने को संगठित करना प्रारंभ कर दिया। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के समय में सिख लोग भली भांति संगठित हो गए। वे सैनिकों की भांति घुड़सवारी करते थे, तलवार चलाते थे और लड़ाई लड़ते थे। इतना ही नहीं, कुछ राजकाज भी होने लगा था। अब गुरु लोग धार्मिक गुरु के साथ साथ राजा के समान रहने लगे। इनके शिष्य इन्हें भेंट देते थे। इस कार्य के लिए इन्होंने स्थान स्थान पर कुछ व्यक्ति नियुक्त कर दिए थे जिन्हें मनसंद कहते थे। गुरु हरगोबिंद जो कि गुरु गोविंद सिंह के पितामह थे, उन्होंने सिखों को पूरा सैनिक बना दिया था। वे स्वयं सैनिकों के वेश में दरबार किया करते थे। उनके शिष्य तथा दरबारी उन्हें सच्चे बादशाह कहते थे। गुरु गोविंद सिंह शिष्यों के आग्रह पर अम्बाला के निकट आनंदपुर नामक स्थान पर आ गए। यह उनके पिता गुरु तेग बहादुर सिंह की राजधानी थी। गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर में लगभग 20 वर्षों तक रहे और यहाँ उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों का बड़ी गंभीरता से अध्ययन किया। वे एक अच्छे कवि और अच्छे विचारक थे। इसी बीच उन्होंने एक पुस्तक का संकलन और संपादन किया जिसे दशम ग्रंथ कहते हैं। इनके द्वारा रचित चंडी चरित्र और चंडी का वार नाम पुस्तकों में वे रस के सुंदर काव्य हैं।
सन 1699 ईस्वी में वैसाखी वाले दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ अथवा सिख धर्म की स्थापना की। वैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में लोग एकत्रित हुए थे। श्री केसगढ़ साहिब में एक दीवान लगाया गया जहाँ हजारों मनुष्यों की भीड़ इकट्ठी थी। गुरु गोविंद सिंह आए। उन्होंने कहा, आप सब लोग मेरे भक्त हैं। आज खालसा के लिए बलिदान की आवश्यकता है और सबसे बड़ा बलिदान मनुष्यों का ही हो सकता है। आप लोगों में जो बलिदान देने को तैयार हो वो सामने आए। सब लोगों में एकदम सन्नाटा छा गया। किसी का साहस बलि चढ़ाने को नहीं होता था। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति तैयार हुआ। वह सामने आया। उसे गुरु गोविंद सिंह अंदर ले गए। तंबू के अंदर तलवार के वार की तथा धड़ गिरने की आवाज़ आई। इसके पश्चात गुरु गोविंद सिंह हाथ में खून से रंगी खड़ग लेकर बाहर आए और बोले, एक और बलि चाहिए। इस प्रकार पहले से जल्दी दूसरा आदमी तैयार हो गया। उसको भी वे अंदर ले गए और बलि दे दी। बाहर आकर तीसरी बलि की मांग की। इस बार शीघ्र ही दूसरा आदमी वह अंदर ले गए। इसके बाद उन्होंने एक एक करके 5 व्यक्तियों की बलि दे दी। फिर कुछ समय पश्चात गुरु गोविंद सिंह के साथ 5 सुसज्जित वस्त्रों के साथ बाहर आए। लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने समझा कि वे गुरु के आशीर्वाद से जीवित हो उठे। वे 5 पंच प्यारे कहलाए क्योंकि वे मृत्यु का डर छोड़कर अपनी बलि देने के लिए तैयार हो गए थे। गुरु गोविंद सिंह प्रत्येक सिख को 5 वस्तुओं का ग्रहण करना आवश्यक बताए हैं। वे 5 वस्तुएं निम्न हैं: केश, कड़ा, कंघा, कक्ष, कृपाण। ये 5 पंच ककार कहलाते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने यह भी अनुभव किया कि जात पात से देश को बड़ी हानि हो रही है और संगठन में यह बाधक है। इसलिए सिख धर्म में उन्होंने जाति पात का भेदभाव नहीं रखा। उन्होंने अपने शिष्यों को आज्ञा दे दी कि कट्टरता से लड़ो और अपने गुरु की आज्ञा को सबसे बढ़कर मानो। उन्होंने अपने शिष्यों से जात सूचक शब्द को छोड़कर प्रत्येक सिख के नाम में सिंह जोड़ना आवश्यक बना दिया, जिससे वो सिंह के समान अनुभव करें। सबका यह परिणाम हुआ कि सिख संगठित सैनिक बन गए। पास पड़ोस के राजा उनसे ईर्ष्या करने लगे। आनंदपुर के पड़ोसी राजाओं से इनका युद्ध भी हुआ, जिसमें ये विजयी रहे, किंतु आगे और भी विपत्ति खड़ी हो गई। सिखों की वीरता की बात जब औरंगजेब के कानों में पड़ी तो वो इस बात से चिंतित और भयभीत हो गया कि उसकी राजधानी दिल्ली के निकट एक नई शक्ति उभर रही है। उस समय औरंगजेब दक्षिण में था। उसने अपने सैनिकों को वहां से आज्ञा दी कि गुरु गोविंद सिंह पर आक्रमण किया जाए। आनंदपुर घिर गया था। बड़ी कठिनाई से गुरु गोविंद सिंह वहां से कुछ साथियों के साथ बच निकले थे। इसके बाद लगभग 6-7 वर्षों तक वे औरंगजेब से युद्ध करते रहे। इन्हीं लड़ाइयों में गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र मारे गए और 2 को सरहिंद के सूबेदार ने दीवार में चुनवा दिया था। इन सब कठिनाइयों और दुखों में गुरु गोविंद सिंह अपना धैर्य और साहस नहीं खोया। गुरु गोविंद सिंह के शौर्य से भयभीत औरंगजेब ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया, किंतु इसी बीच औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसके लड़कों ने राज्य की लड़ाई के लिए युद्ध चालू किया। गुरु गोविंद सिंह ने उसके एक लड़के बहादुर शाह का साथ दिया और बाद में औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना दिया। एक बार वो बहादुर शाह से मिलने के लिए दक्षिण जा रहे थे, पर मार्ग में किसी शत्रु द्वारा घायल कर दिए जाने के कारण सन 1708 में 42 वर्ष की अवस्था में नांदेड़ हैदराबाद में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हो गई। अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने जो भी कार्य किए वे समझे सराहनीय हैं। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के गुरु परंपरा में अंतिम गुरु थे। अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व एक समारोह में गुरु गोविंद सिंह ने 5 पैसे व 1 नारियल गुरु ग्रंथ साहिब पर रखकर माथा टेका और गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु की पदवी प्रदान की। इसके पश्चात उन्होंने कहा कि आज के बाद कोई देहधारी व्यक्ति गुरु नहीं होगा, बल्कि
गुरु ग्रंथ साहिब जी ही आज के बाद सिखों के गुरु होंगे। उन्होंने कहा, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु गोबिंद सिंह सिखों के महान गुरु थे। उन्होंने भेदभाव को मिटाकर खालसा पंथ को संगठित किया और देशवासियों को नई स्फूर्ति एवं प्रेरणा दी। निसंदेह वो हमारे देश के अमूल्य रत्न थे, जिन्हें हमारा देश कभी नहीं भूल सकता। इस वीडियो में बस इतना ही। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।